Welcome to Vipin Sharma Physics Channel, 10+2 Wave Optics students. Students, हमने वेव ऑप्टिक्स के अंदर वीडियोस अर्लियर में 1, 2, 3 में नेचर ऑफ लाइट के बारे में स्टडी किया। हमने एक बहुत बड़ा डिस्कशन था कि लाइट वेव है या पार्टिकल है। तो कोई थ्योरी बोल देती थी कि ये पार्टिकल है और कोई थ्योरी बोल देती थी कि ये वेव है। और बाद में हमने लाइट को बोला, भाई तू ना वेव है ना पार्टिकल है, तू वाविकल है। कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं जैसे कॉम्पटन इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोग पार्टिकल कॉन्सेप्ट से स्टडी करने लग गए। और फिर जब हम इंटरफेरेंस की बात करते थे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, या अभी मैं प्रेजेंट टॉपिक में जाने वाला हूँ डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट और आगे पोलराइजेशंस, तो उसमें हम लाइट को वेव नेचर लेने लग गए। तो वास्तव में तो बेसिकली जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, एक टीचर का अपना ऑब्जर्वेशन भी होता है ना जब हम पढ़ाते हैं, तो मैं नहीं समझता कि अभी हमें लाइट के बारे में नॉलेज है पूरी, क्योंकि हम कंफ्यूज्ड हैं। समटाइम्स हम कहते हैं लाइट वेव है, समटाइम्स हम कहते हैं लाइट पार्टिकल है। मेरे को मेरे स्टूडेंट ने पूछा, सर फिर ये कैसी साइंस है जिसके बारे में हम पता नहीं फिर हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। अरे एक चीज और भी है ना यार, देखो हम कहते हैं कि लाइट वेव है, तो उससे जो भी प्रैक्टिकली वेव कॉन्सेप्ट्स बन के आए वो सारे के सारे प्रैक्टिकली ट्रू है। अच्छा, फिर हम बोलते हैं लाइट पार्टिकल है, तो जब हम बोलते हैं लाइट पार्टिकल है तो उसके अंदर पार्टिकल कॉन्सेप्ट से जितने भी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट बन के आए वो ट्रू है। तो इसका मतलब है हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपको एक चीज बताता हूं मैं, आप साइंस लेते हो, मेडिकल लेते हो, नॉन मेडिकल लेते हो, तो आप को क्या बोला जाता है कि जी आप जाके पढ़ो, फिजिक्स करो, केमिस्ट्री करो, मैथ्स करो, बायो करो। तो आपके अंदर कुछ बनने की क्यूरियोसिटी होती है कि मैंने ये बनना है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, ठीक है ना। तो उस क्यूरियोसिटी के लिए आप एक कॉन्सेप्ट बनाते हो कि मैंने पढ़ाई करनी है, मैंने क्लासेस अटेंड करनी है, मैंने नॉलेज को एक्वायर करना है, मैंने नॉलेज एक्वायर करके उसको आगे कॉम्पिटिशन्स में, एग्जाम्स में, बोर्ड्स में अच्छे से करना है, मेरा अखबार में फोटो आए, मेरा इंटरव्यू आए। उन्हीं का ही आता है ना जो सोचते हैं कुछ का नहीं आता, कुछ का नहीं आता, कुछ का आता है। तो वो तो चलो एक अलग चीज है, लेकिन अब हम बोलते हैं जी लाइट वेव है, तो हम बोलते हैं लाइट वेव है, ठीक है ना। तो जब लाइट हम वेव बोलते हैं तो हम कंसेप्ट ले लेते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वो क्लियर है। हम बोल देते हैं लाइट पार्टिकल है, हम कॉन्सेप्ट ले लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मॉडर्न फिजिक्स में करेंगे, वो एक्सेप्टेबल आ जाता है। कॉम्पटन इफेक्ट नहीं, हाँ यस कॉम्पटन इफेक्ट आ जाता है, ठीक है, ये मॉडर्न फिजिक्स में करेंगे आप, ठीक है। तो फिर हर्ज क्या है, जब रिसर्च चलती जाएगी और हम इसमें गेन करते जाएंगे तो हो सकता है कुछ और ही निकल के आ जाए। ये लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इससे पहले न्यूटन साहब ने बोला था ये कॉर्पस्कल्स में चलती है, फिर उसके बाद कॉर्पस्कल्स में न्यूटन साहब ने बोला, फिर उसके बाद इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलने लग गए, फिर मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आ गई, फोटॉन्स में आ गई, क्वांटास में आ गई। तो नंबर ऑफ थ्योरीज आर देयर ऑलरेडी, यू कैन गो थ्रू माई लेक्चर्स, राइट। लेकिन हम वेव ऑप्टिक्स के अंदर लाइट को वेव नेचर लेके ही एक्सप्लेन करते हैं, सब कुछ पार्टिकल नेचर लेके नहीं एक्सप्लेन करते। स्टूडेंट्स देखो, फिजिक्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ माइंड, फिजिक्स में माइंड का यूज करना बड़ा जरूरी है। इसको बड़ी मस्ती से पढ़ना पड़ता है, एंजॉय करना पड़ता है। ये तो फिजिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ ऑलमाइटी, स्टडी ऑफ नेचर। तभी मैं बोला करता हूं ऑल नेचर इज फिजिक्स, तभी तो मैं बोलता हूं। आप देखो, इंटरफेरेंस के अंदर आपने स्टडी किया, इंटरफेरेंस में जब दो लाइट वेव्स मिलती हैं तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनती है, फ्रिंज विड्थ बनती है, कभी डार्क फ्रिंज होती है, कभी ब्राइट फ्रिंज बनती है। डार्क फ्रिंज एब्सोल्यूट डार्क होती है, वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है।
अभी आज मेरे एक बहुत विद्वान है, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, उन्होंने मुझे पूछा कि सर क्या हम शेडो क्रिएट कर सकते हैं डार्कनेस में। मैंने मतलब व्हाट्सएप पे उन्होंने पूछा, मैंने फटाफट बोल दिया यस कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे को उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि हम जो हमें दिखाई देता है, जो हमें चमकदार दिखता है, वो बेसिकली क्या पता किसी को दिखता ही ना हो, और जहां हमें अंधेरा दिखता है बेसिकली किसी को वहां बहुत चमक दिखती हो। क्योंकि एब्सोल्यूट डार्कनेस में तो नहीं शेडो हो सकती। एब्सोल्यूट डार्क में जैसे फ्रिंज में डार्क फ्रिंज बनती है, तो डार्क फ्रिंज बनती है ऑन अकाउंट ऑफ द इंट्रोडक्शन, ऑन अकाउंट नॉट इंट्रोडक्शन, ऑन अकाउंट ऑफ द डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस ऑफ द टू लाइट कमिंग फ्रॉम द मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है। और ब्राइट फ्रिंज बनती है जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होती है ऑन अकाउंट ऑफ द इंटरफियरेंस ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम द टू मोनोक्रोमेटिक सोर्सेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। मतलब सिंपल नहीं है कहने का मतलब है, मैं जो बात कर रहा हूं बड़ा सिंपल बात कर रहा हूं। ऐसे आपके सामने क्लास में आके मैंने बोलना शुरू कर दिया, जो मैंने सीखा मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो लाइट के ड्युअलिटी नेचर के ऊपर काफी ज्यादा चलता है कि यार लाइट है क्या, लेकिन अभी हम लाइट को वेव ही लेके चल रहे हैं। मेरे जितने भी लेक्चर्स आपको मिलते हैं ना, ये अनप्लग्ड लेक्चर होते हैं। अनप्लग्ड का मतलब है कि इसमें मैं एडिट नहीं करवाता, ये अनएडिटेड है, यू कैन चेक। हाँ, जब मैं रब करवाता हूं तो उस वक्त में जरूर डस्ट पड़ती है सिस्टम के ऊपर, तो मैं जरूर, मेरे को टेक्निकल वाले बोल देते हैं सर हम इसको थोड़ा इसको कवर कर देते हैं। अदरवाइज कहीं भी कुछ भी मतलब हमारा अनएडिटेड होता है। कई बार मैं मस्ती भी करता हूँ, मजाक भी करता हूँ, कई बार मुझे बोल देते हैं कि सर हम बड़े मस्ती में पढ़ाते हो। भाई मेरा मेथड है पढ़ाने का, किसी को नहीं अच्छा लगता मत पढ़े। मैं किसी को जबरदस्ती थोड़ी बोल रहा हूँ कि आप मेरे से पढ़ो, आप सड़ा हुआ मुंह लेके जो पढ़ाते हैं उनसे पढ़ लो। हम पढ़ाते ही तब है जब हम परमात्मा हमें डायरेक्शंस देता है कि गो एंड टीच, डिलीवर योर बेस्ट। एंड हम तब तक अच्छा नहीं पढ़ा सकते जब तक हमारा अपना माइंड सेट नहीं है। अगर हम फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में आके कैमरा के आगे खड़े हो जाएंगे तो हम क्या टट्टू पढ़ाएंगे आपको? सॉरी फॉर माई वर्ड्स, राइट। और पंजाबी बंदे बीच में बोल जाते हैं। एनीवे, तो एक तो पॉजिटिविटी से सोचते हैं। अब इंटरफियरेंस है, अब इंटरफियरेंस वेव है, डाइफ्रेक्शन भी वेव कंसेप्ट से है। अब ये डाइफ्रेक्शन है क्या? स्टार्ट करें। मैं इसको जनरल बताता हूं अभी, फिर आगे हम निकलते हैं सिलेबस पैटर्न पे। डाइफ्रेक्शन क्या होता है? जब ना आपने कभी देखा है कि लाइट जब पड़ती है आपके आंखों में, तो आपके जो आई लैशेस है ना, ये आई लैशेस, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, पलके, यस। तो वो जब उसमें से लाइट पास होके आपकी आंखों में पड़ती है तो आपको कुछ कलर स्ट्रीक से दिखाई देते हैं। या फिर आप कोई कपड़ा ले लो, जैसे दुपट्टा होता है, चुन्नी जिसको हम बोलते हैं, पंजाबी में चुन्नी बोलते हैं, कुछ लोग उसको दुपट्टा बोलते हैं। उसके अंदर बारीक बारीक जैसे ग्राफ नहीं होते, छोटे छोटे ऐसे छेद होते हैं। तो उसको जब आप आंखों में डालोगे तो और सूरज की तरफ देखोगे तो जो आपको लाइट दिखती है वो डाइफ्रेक्टेड दिखेगी, वो बेंट दिखेगी, डाइफ्रेक्टेड दिखेगी। फॉलो और नॉट? वो डाइफ्रेक्टेड लाइट दिखती है, वो बेंट दिखती है, राइट? क्यों? एक बार मेरे को याद है, आई वॉज ट्रैवलिंग, तो आई वॉज कमिंग फ्रॉम वन सिटी कॉल्ड देहरादून टू पटियाला। ऑन द वे देयर वॉज ए नियर डाक पत्थर, एक बहुत जबरदस्त जंगल था, तो मैं गाड़ी रोकी मैंने वहां। तो इट वॉज ब्राइट सनी डे। तो वहां ना पत्ते जो होते हैं पेड़ों के, पत्तों में कीड़ा लग के ना सुराख हो जाते हैं, कीड़ा खा जाता है ना, हल्के हल्के सुराख हो जाते हैं। तो मैंने देखा सड़क, उस पे सड़क के किनारे बहुत गहरा जंगल है। जो उस एरिया के लोग हैं, मेरे काफी स्टूडेंट है, पाउंटा साहब से हैं, देहरादून से भी हैं, वो मेरे को कमेंट में डालना। वहां जंगल है बड़ा गहरा, सड़क के किनारे, लेफ्ट राइट। तो मैं रुका थोड़ी देर के लिए ड्यू टू सम रीजंस। तो मैंने देखा वहां पत्तों के ऊपर से जब सूरज की लाइट थी
तो नीचे छोटे छोटे से सर्कुलर लाइट के पैचेस बने हुए थे, क्वाइन से बने हुए थे। ठीक है, वो कैसे आ रहे थे? पत्तों में से लाइट डाइफ्रेक्ट हो रही थी, बेंड कर रही थी। तो डाइफ्रिक्शन है क्या चीज? डाइफ्रिक्शन है जब लाइट एक ऐसे ऑब्स्टेकल के ऊपर डाली जाए और उस ऑब्स्टेकल का जो साइज है वो कंपैरेटिवली उसकी वेवलेंथ के बराबर हो या कम हो, तो वो बेंड कर जाती है। वो लाइट क्या? बेंड कर जाती है। बहुत एक फनी सी एग्जांपल देता हूं मैं। भगवान को खुश करने के लिए या अपने आप को खुश करने के लिए आप के घर में अगरबत्ती या धूप आप जब उसको क्या बोलते हैं, उसको जलाते हैं, तो उसमें से जो धुआं निकलता है, जब धूप में से धुआं निकले ना, उसके ऊपर आप उंगली रख दो तो धुआं आपके लेफ्ट और राइट में से ऐसे करके फिर इकट्ठा हो जाता है ना? वो क्या है? वो बेंड करके फिर इकट्ठा हो गया। दैट इज डाइफ्रेक्शन, द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग। मान लीजिए वो वेव, आप अब कोई बंदा बोलेगा सर धुआं लाइट वेव है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा धुआं लाइट वेव है, समझाने के लिए बोल रहा हूं सरकार, कि जैसे धुआं, आप एक काम करना, आज ही करना। अब मैं यार क्लास में से कहां जाके अगरबत्ती लाऊंगा, मेरे को वैसे भी धुएं से एलर्जी होती है। तो धुआं, कुछ भी कहीं से भी धुआं निकले, जैसे वो धुआं ऊपर को और उठता है, उसके ऊपर आप उंगली रख दो तो वो जो धुआं है ऐसे ऐसे उसको बेंड कर जाएगा। वो डाइफ्रेक्शन है। दैट इज कॉल्ड व्हाट? डाइफ्रेक्शन। अच्छा, एक चीज मैं और बताता हूं। मैं बोल रहा हूं ना, तो मैं बोल रहा हूं, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? और मैं बोल रहा हूं आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। मैं अपने मुंह के आगे ऐसे हाथ रख लेता हूं तो भी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? मेरी आवाज सुनो, फिजिक्स का राग सुनो, मेरी आवाज सुनो, फिजिक्स का राग सुनो। गाना वैसे मेरी आवाज सुनो। तो आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? 1 मिनट, 20 मिनट ना, ये व्हाट्सएप और फेसबुक और पबजी को थोड़ी देर उसको भी आराम करने दो। आपके ना कीड़े उबलते हैं अंदर कि पता नहीं व्हाट्सएप पे कोई मैसेज तो नहीं आ गया होगा, कोई पबजी पे कोई इनविटेशन तो नहीं आ गई होगी। एक और आजकल नया पंगा छोड़ा हुआ है, लुडो खेलने का। भैया 20 मिनट का मेरा लेक्चर है, 15 मिनट का होगा, देख ले, उसके बाद 10 मिनट तू फिर खेल लेना, फिर आ जाना। यार हद कर दी। मैं रोकता तू नहीं हूं, मैं खुद खेलता हूं, मैं क्यों किसी को रोकूं जी? थोड़ा शांत रखो ना अपने आप को, मन का कंट्रोल पाजी, कंट्रोल। ठीक, तो मैं बोल रहा हूं, आपको सुन रहा है ना? मेरी तरफ आंखें मत निकाल के देखो, सुन रहा है ना? मैं बोल रहा हूं, सुन रहा है ना? सुन रहा है? ठीक है। अच्छा, अब मैं, सुन रहा है ना? रुको, फिर मैं एक चीज लाता हूं अभी, 1 मिनट रुको, होल्ड करो यार, मेरे को देना तेरा मोबाइल। हाँ, ठीक है। अब आपको सुना, दिखाई दिया, सब कुछ हुआ, तो मैं क्या करता हूं? मैं अब करता हूं मोबाइल की टॉर्च ऑन। मैंने टॉर्च ऑन की, ठीक है सर। आपको अब लाइट दिख रही है? नहीं ना? और अब लाइट दिख रही है? हाँ ना? अब लाइट दिख रही है? नहीं ना? अब लाइट दिख रही है? हाँ ना? अब लाइट क्यों नहीं दिख रही? अब लाइट इसलिए नहीं दिख रही जानी कि लाइट का जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटा है और हाथ का वेवलेंथ, हाथ का साइज बहुत बड़ा है। लेकिन जब मैं यहां अपनी एक फिंगर रखता हूं तो आपको लाइट दिख रही है। क्यों? फिंगर कंपैरेटिवली हाथ से बहुत छोटी है। और अगर मैं, 1 मिनट होल्ड करना,
और अगर मैं इसके आगे इसको रख देता हूं तो भी आपको लाइट दिख रही है ना? क्यों दिख रही है बताओ? क्योंकि ये बेंड करके आ रही है, ये बेंड करके आ रही है, ये जो वायर है इससे बेंड करके आ रही है। फॉलो? तो लॉजिक बड़ा सिंपल है। लॉजिक क्या है? लॉजिक कहता है कि अगर, क्या कहता है लॉजिक? अगर लाइट किसी भी ऐसे कॉर्नर के पास स्ट्राइक करे और वो कॉर्नर जो है उस के ऊपर से जब वो लाइट कॉर्नर पे पड़ के बेंड कर जाए, दिस फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट and the size of the corner should be comparable with the wavelength of light, then it is called diffraction. Diffraction is the phenomenon of bending of light waves when it is negotiating a sharp edged or any corner which is having size comparable with the wavelength of light. इंटरेस्टिंग। आज मैं कुछ लिख नहीं रहा इस लेक्चर में, मैं सिर्फ बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने आकाश देखा है? वो भी नीला नीला दिखता है। क्यों? हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं। जब रोशनी पड़ती है डस्ट पार्टिकल में तो आकाश में आपको क्या दिखाई देता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, रेले स्कैटरिंग लॉ। तो दैट इज ड्यू टू द डाइफ्रेक्शन ऑफ लाइट, दैट इज द ब्लू कलर। बादलों में आपने देखा होगा कि सिल्वर सिल्वर सी चमकती हुई लाइट आती है, वो तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, साथ में डाइफ्रेक्शन भी है। तो डाइफ्रेक्शन के ऊपर हम बहुत अच्छे से 10+2 सिलेबस में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा। इससे पहले मुझे इंटरफेरेंस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बच्चों ने काफ़ी शलागा को क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रशंसा की है। यार चलो ऐसा है ना, हम हो ना हो हमारे लेक्चर्स तो रहेंगे, और हम नहीं चाहते पब्लिकली, मुझे किसी ने बोला जी आप फेसबुक पे पेड ऐड कर दो या ऐसे कर दो, नहीं। मुझे तो मेरे बच्चे अगर पसंद करते हैं तो वो अपने आप बता देंगे आगे, ठीक है। और होप डाइफ्रेक्शंस के ऊपर मैं बहुत डिटेल में आगे समझाने वाला हूँ। ये एक जनरल डिस्कशंस की थी, बात की थी मैंने, ये जस्ट ऐसे ही एक इंट्रो टॉक्स टाइप, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, और डाइफ्रेक्शंस ऑफ लाइट पार्ट 1, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, राइट? थैंक यू, ऑल द बेस्ट। द बेस्ट वे टू यूज विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल इज, बोलो, यूज प्लेलिस्ट एंड असेंडिंग ऑर्डर। अरे यार, वर्क पार एनर्जी चल रहा है, फ्रिक्शन भी चल रहा है, उधर इलेक्ट्रोस्टैट काफी डाल दी है, करंट भी चल रहा है। तो जिसने जो जो टॉपिक्स में जाना है वहां जाइए प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट 2020। बाय, थैंक यू, मिलते हैं फिर।